हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी स्वागत करता हूं हमारे चैनल आई वकील में। आई वकील हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और रेंट एग्रीमेंट कैसे कराते हैं, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई किराएदार किराए के मकान पर रहते हुए उसे अपना मकान बता सकता है या नहीं बता सकता। आज हम इन दो टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ये रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय जो है वो 500 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर लिया जाता है। देन सेकंड जो है वो उसे नोटराइज कराया जाता है किसी जनरल नोटराइज द्वारा। ठीक है, तो जो 500 रुपए का आप स्टैम्प लेते हैं उस पर आप जनरल नोटराइज द्वारा जब आप उसे नोटराइज कराते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट में बेसिकली होता क्या है, मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार उस रेंट एग्रीमेंट में दिए होते हैं कि एक मकान मालिक जो है उसे क्या क्या चीजें चाहिए कि वो अपने किराएदार से परेशान ना हो, रात में लेट ना आए, कोई तोड़फोड़ नहीं करे मकान में। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जो है वो मकान मालिक अपने लिए लिखता है, और किराएदार जो है, किराएदार का जो अपना होता है क्वेश्चन कि भैया हम थोड़ा लेट आएंगे, हमारे साथ ये रहेगा, अगर हम आपके मकान में कोई चीज प्रॉब्लम करती है तो उसका हम पूरा सारा कुछ अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा, हम किसी पालतू जानवर को नहीं रखेंगे। इन सब तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसे रेंट एग्रीमेंट के बीच में रखा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के मध्य में। ठीक है, जिन्हें आप पेइंग गेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है इसका आप यूज कैसे करते हैं। इन केस मान लीजिए कि कोई किराएदार जो आपके यहाँ पर किराए पर रह रहा है और अचानक से आपको लगता है कि वो मिसबिहेव कर रहा है या कई सारी चीजें कर रहा है जो आपको नहीं पसंद, तो आप रेंट एग्रीमेंट के थ्रू आप उस किराएदार को सबसे पहले तो बाहर कर सकते हैं। देन सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि किसी किराएदार के अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि अगर वो कोई कभी लेट रात में आ रहा है या उसका जो मकान मालिक है वो उसे परेशान कर रहा है, बार बार पगड़ी के लिए बोल रहा है, बार बार एडवांस किराए के लिए बोल रहा है, तो वो उसके लिए भी क्या बोलते हैं, न्यायालय में जाकर के शिकायत कर सकता है। जैसे हर एक विभाग होता है, हर विभाग के अंदर कोई ना कोई ऐसा विभाग जरूर बनाया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ऐसे ही सेम जो है कि ये जो हम रेंट पे रहते हैं, रेंट पे हमारी सारी चीजें रहती हैं, उसके लिए भी एक विभाग है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो अधिकारी होता है वो डिप्यूटी कलेक्ट्रेट रैंक का अधिकारी जो होता है वो इन चीजों में डील करता है। वैसे तो कोई ऐसा कोई लॉ में कानून नहीं है, ना ही कहीं लॉ में लिखा हुआ है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने का ही होता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट में क्या चीजें होती हैं, और कैसे रेंट एग्रीमेंट का आप यूज कर सकते हैं, और रेंट एग्रीमेंट को आप एज ए एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। सपोज करते हैं अगर कोई आपके यहाँ पर रहने के लिए आता है और वो यहाँ रहता है और बाई चांस वो क्रिमिनल होता है और कोई क्राइम कर देता है आपके यहाँ पर रहकर और आपको पता नहीं होता, तो आप वो जो उससे रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉपर एविडेंस हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद और नोटराइज कराने के बाद, प्रॉपर स्टैम्प पेपर में आने के बाद, तब आपने उसे अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी। देन अब हम सेकंड बात करते हैं कि कोई भी किराएदार क्या अपने आप को उस जमीन का या उस मकान का या उस शॉप का मालिक बता सकता है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है, जिसमें धारा 116 जो है, ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी किराएदार किराएदार होते हुए अपने आप को मकान मालिक नहीं कह सकता। अगर उसे मकान मालिक बनना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे किराएदारी छोड़नी होगी। किराएदारी छोड़ने के बाद उसे रजिस्ट्री करानी होगी उस प्रॉपर्टी की, अगर उसका मालिक उसे बेचना चाहता है तो। ऐसा नहीं कि आप उसके मालिक से लड़ाई झगड़ा करके आप उसके, आपको ये लगता है कि कभी जैसे मान लो आप किसी जगह पर जाते हो और आप वहां रेंट पे रहते हो और आपको बाई चांस पता चलता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके दादा की थी, नानी की थी, या किसी और मिलने वाले की थी, और फिर आप उस पर क्या बोलते हैं अपना अधिकार जमाना चाहते हो, तो उसके लिए प्रॉपर आप न्यायालय में सिविल सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं, और सिविल सूट फाइल करके अपने लिए जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको बताया कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। देन सेकंड मैंने आपको बताया कि आप कोई किराएदार किराए पर रहते हुए अपने आप को मकान मालिक बता सकता है, तो मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मेरा ये टॉपिक, ये रेंट एग्रीमेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल पर पहुंचाएं, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी जानकारियां आपको देते रहेंगे और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के